दोस्तों आज हम जा रहे हैं काठमांडू से पोखरा। पहुंच गया हूं पोखरा और पोखरा में बहुत ही फेमस लेक है ये फेवा लेक। रेस्टोरेंट में जिसका नाम है पोखरा थकाली किचन। Awesome, new in taste but great in taste। नमस्कार खाओ दोस्तों, गुड मॉर्निंग एक बार फिर नेपाल काठमांडू से। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं काठमांडू से पोखरा। अब पोखरा यहाँ से वैसे तो सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन रोड्स बहुत ख़राब हैं, इसलिए 200 किलोमीटर कवर करने के लिए ना 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो जो हमारी ट्रैवल एजेंसी है ट्रिपो जंगल, उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप रोड से ना जाकर आप फ़्लाइट से जाइए तो आपका समय बहुत बचेगा, क्योंकि फ़्लाइट सिर्फ आधे घंटे की है। तो दोस्तों जब से मैं काठमांडू में आया हूँ, अभी आज तीसरा दिन है, हमारी स्टे समसारा बुटीक होटल में ऑर्गेनाइज़ की गई ट्रिपो जंगल से। जैसे मैं यहाँ आया बहुत मेरा ज़बरदस्त ट्रेडिशनल वे से स्वागत हुआ। इनके कमरे बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ब्रेकफास्ट अभी मैं करने वाला हूँ, आपको दिखाऊँगा। बुफे लगता है सुबह, तो बेड एंड ब्रेकफास्ट है। उनका टैरिफ 3500 रुपीज़ पर नाइट है नेपालीज़, तो इंडियन में मेरे ख्याल से अराउंड 2000 या 2200 के करीब होगा, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो अब अंदर चलते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलेंगे पोखरा के लिए। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है, बहुत चॉइस है इनके पास, कॉन्टिनेंटल का, इंडियन का भी। पराठे थे आज इंडियन में, लेकिन मेरा मूड था आज कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने का। तो देखिए इसमें बॉइल्ड कॉर्न है, रोस्टेड पोटैटोज़ हैं, थोड़े सॉसेजेस हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं। तो अभी हम इनका टेस्ट लेंगे और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे एयरपोर्ट की ओर। तो लेट मी एन्जॉय माई ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं काठमांडू के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। यहां से डोमेस्टिक डिपार्चर्स होती है, और जैसे मैंने आपको कहा हम जा रहे हैं पोखरा। आधे घंटे की फ़्लाइट है, तो उसके बाद आपको मैं मिलूंगा सीधा पोखरा एयरपोर्ट पर। बाय बाय, सी यू सून। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पोखरा एयरपोर्ट, और ट्रिपो जंगल का रिप्रेजेंटेटिव एज़ यूजुअल ऑन टाइम पहुंच गया हमें लेने के लिए। तो अब यहां से हम चलते हैं आगे और पोखरा का सफ़र हमारा शुरू करते हैं। चलिए। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पोखरा, और पोखरा में बहुत ही फेमस लेक है ये फेवा लेक। और फेवा लेक के बीचों बीच बना हुआ एक मंदिर, अगर आपको दिख रहा हो पीछे, वो ताल भराई टेम्पल है। तो 1 घंटे के लिए हमने यहाँ पर एक बोट बुक कराई है, तो हमने बड़ी बोट ली है विद कवर। उसका प्राइस है 1 घंटे के लिए 1620 नेपाली रुपीज़। तो 1 घंटे का ट्रिप होगा, जिसमें हम मंदिर भी जाएंगे और मंदिर से वापस आएंगे। बहुत ही खूबसूरत लेक है, छोटी बोट्स भी मिलती हैं यहाँ पर एंड बड़ी बोट्स भी मिलती हैं, सबके रेट अलग अलग हैं। तो अब आकर यहाँ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। और इस लेक के किनारे पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, दुकानें हैं एंड पब्स भी हैं, होटल्स भी हैं। तो एक लेक साइड इन्होंने बनाया हुआ पूरा टूरिस्ट सेंटर जैसे यहाँ पर, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते हैं। अभी हमें बताया गया कि सीज़न नहीं है और अभी
दोपहर भी है 12 बजे, तो मेरे ख्याल से शाम को लोग ज़्यादा आते होंगे, लेकिन हम आ गए धूप में आपके लिए। तो चलते हैं अब बोट राइड लेते हैं फेवा लेक में। तो दोस्तों यहाँ पर कंपलसरी है, बोट में जाने से पहले आपको ये लाइफ जैकेट लेने पड़ते हैं। इनका कोई चार्जेस नहीं है। तो बस अभी ये लाइफ जैकेट मैं पहनता हूँ, मुझे अकेले पहनने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ जी, बस चलिए, रेडी फॉर दी बोट राइड, कम। तो दोस्तों बैठ गया हूँ मैं बोट के अंदर, मस्त। वे बोट चलेगी और 1 घंटा हम इस खूबसूरत लेक में घूमेंगे। तो दोस्तों ये जो सामने आपको नजर आ रहा है वो इस लेक के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, जिसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। ताल भराई का मंदिर है ये। वहाँ चलेंगे और वहाँ पे दर्शन भी करेंगे और आपको उस मंदिर के भी थोड़े से नज़ारे दिखाएंगे कि क्या है वहाँ। हमें भी पता नहीं, हमारे साथ कोई गाइड है नहीं आज, तो वहाँ जाकर पता करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या है। ओके दोस्तों, तो हम पहुँच गए हैं ताल भराई माता के मंदिर में। अब इस मंदिर की ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, क्योंकि मैं पहली बार एक तो यहाँ पर आया और मुझे इसके बारे में रिसर्च करने का ज़्यादा समय नहीं मिला। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या है, और जैसे ही हम कुछ चीज़ें डिस्कवर करते रहेंगे उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख गई यहाँ पर एक QR कोड है। अगर आप इसको आपके फ़ोन पे स्कैन करेंगे ना, तो इस मंदिर की सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगी। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टूरिस्ट। तो आप भी जैसे मेरी तरह अनजान है इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में या एनीथिंग अबाउट दिस टेम्पल, तो आप इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो हम इस लाइफ जैकेट को उतार देते हैं, जाती बार फिर हम इसे कलेक्ट करेंगे और अब चलते हैं और ताल भराई टेम्पल का सैर करते हैं। आइए। तो दोस्तों मुझे अभी अभी पता चला है कि जो मेन टेम्पल है यहाँ पर इस छोटे से आइलैंड पर, उसका रेनोवेशन चल रहा है इन टिन की शीट्स के पीछे। इसका कारण ये है कि 2015 में यहाँ पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जो वो मेन मंदिर था वो एक तरफ टिल्ट हो गया था। तो उसका रेस्टोरेशन या रिपेयरिंग वर्क अभी चल रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर भी आकर आप दर्शन ले सकते हैं और देवी की ब्लेसिंग ले सकते हैं। आशीर्वाद तो उतना ही मिलेगा। तो हम भी चलते हैं और देवी का आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों QR कोड तो वहाँ पर था जिसे आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की सारी हिस्ट्री, इसकी सारी जो बोलते हैं ना संस्कृति वगैरह, सब कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, एंग्रेव्ड है। पर ये नेपालीज लैंग्वेज में है। तो अगर आपको नेपाली आती हो तो आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और देवी के बारे में, इस मंदिर के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अक्षर काफ़ी हिंदी के समान है, लेकिन हमारी तो समझ से बाहर है। तो ये एक और तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है फ़िश पॉइंट, और अगर उसके लिए आप ये फ़िश फूड लेंगे, जो कि मैंने लिया, ये मुझे मिला 100 नेपालीज रुपीज़ में। तो ये फ़िश अगर वहाँ बोलते हैं दाना डालेंगे तो फ़िशेज़ ऊपर आती है इसे खाने के लिए। अभी देखते हैं हम लकी हैं कि नहीं, कि हमें फ़िश देखने को मिलती है कि नहीं। चलिए आइए हमारे साथ। तो ये है फ़िश वॉच पॉइंट। तो अब यहाँ पर मैं फ़िश डालता हूँ। मुझे फ़िश नज़र आ रही है, पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं। काफ़ी है, ये देखिए, वाओ, ओ वाओ, हाँ 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 हाँ, ब्यूटीफुल। लड़ो मत, और भी दूंगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस। ओके, बहुत अच्छा नज़ारा है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियरली दिखा हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। यस, तो ये था फ़िश वॉच पॉइंट, और मुझे बड़ा मज़ा आया वॉच करने में, क्योंकि जो भी लोग खाना फटाफट खाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये है मेरे असली खाऊ दोस्त। तो दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब चलते हैं फिर से अपनी बोट में और इस लेक की सैर करेंगे, और अच्छी अच्छी हवा चल रही है इस समय, तो उसके भी मज़े लेंगे। तो आ जाइए, चलते हैं फिर से
फेवा लेक के दौरे पर। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आ गया मैं दोबारा बोट में। अब चलिए, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, धूप तो बहुत है तो, लेकिन बोट में बैठने के बाद इतनी गर्मी नहीं लग रही, जबकि 1 2 3 कपड़े पहने हुए हैं, तो इट्स क्वाइट प्लेजेंट। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सैर हो गई फेवा लेक की, लेकिन सैर करते करते भूख भी तो लगती है ना। तो अब समय भी हो गया, करीबन 12:45 बज गए हैं दोपहर के। अब चलते हैं और कहीं जाकर कुछ खाना ढूंढते हैं और वो खाना खाएंगे आपके साथ। आइए। ओके फ्रेंड्स, तो फेवा लेक से बस 5 मिनट की ड्राइव पर मैं आया हूँ यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है पोखरा थकाली किचन। और मैंने सुना है कि यहाँ पर थकाली बहुत अच्छी मिलती है। अब थकाली क्या है, जब मैं अंदर जाऊँगा, खाऊँगा, टेस्ट करूँगा और आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो चलते हैं अंदर और टेस्ट करते हैं नेपाल की बहुत ही फेमस थकाली। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अंदर पोखरा के थकाली किचन जिसका नाम है, और मैं बैठ जाता हूँ और अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी थकाली मिलती है। तो दोस्तों, मैं बैठ गया हूँ पोखरा थकाली किचन में। तो मेन्यू से पहले मैं आपको इस रेस्टोरेंट के डेकोर के बारे में बता दूँ। बहुत ही ट्रेडिशनल नेपालीज डेकोर है इनका, बहुत ही अच्छा काम है, एम्बियंस से ज़्यादा शोर नहीं है, काफ़ी ग्रीनरी है आसपास। तो एटमॉस्फेयर इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल, और क्योंकि लेक के पास है तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है अंदर और अच्छी अच्छी सुगंध भी आ रही है। तो दोस्तों, मेनू कार्ड में देख रहा था, इनके पास कई टाइप की थालियां हैं, मतलब जो थकाली वेज थाली, थकाली नॉन वेज थाली, नाम ही अलग अलग है, थकाली नॉन वेज, ढिंडो थाली, प्लेन थाली। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में मुझे है नहीं जानकारी, तो बुलाता हूँ किसी को और वो हमें बताएंगे कि ये स्पेशल थकाली थाली है क्या। बाकी इनके मेन्यू कार्ड में स्नैक्स हैं, बेवरेजेस हैं, सूप्स हैं, लेकिन बेसिकली इट इज़ ऑल थकाली, इवन द स्नैक्स आर थकाली। अब मैं आपको बता दूं, थकाली एक कम्युनिटी है जहाँ के लोग ओरिजिनेट हुए नेपाल के मुस्ताङ डिस्ट्रिक्ट से। तो उनका एक अपना ही कुजीन है, एक उनके खाने में एक अलग ही टेस्ट है। इसकी वजह से ये हुआ थकाली कुजीन। अब उस थकाली कुजीन में क्या आता है, ये हम यहाँ पर किसी से पूछते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये आया घी, बस बस थोड़ा सा, बस ये पड़ गया घी दोस्तों, दाल के ऊपर और चावल के ऊपर। चलिए अब शुरू करते हैं खाना। तो दोस्तों, आ गई है मेरे सामने ये थकाली। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस थकाली में क्या क्या है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं इसकी डिशेस। तो आइए देखते हैं। अब इस थकाली में इन्होंने दी है मुझे 3 सब्जियाँ। यह है न्यूरो का साग, नेपाल का फेमस साग है, जैसे अपने वहाँ सरसों का साग होता है, अलग अलग पत्तों का साग होता है। यह है आलू की सब्ज़ी, यह है पम्पकिन की सब्ज़ी यानी कि कद्दू की या भोपले की सब्ज़ी, यह है फ़िश करी लोकल, यह है चिकन करी, ये इन्होंने दिया है दाल इसके अंदर जिस पे पड़ा था घी, आपने देखा था क्या पड़ा था, आहा। यह है दही, साथ में इन्होंने दिया एक आम की चटनी, और ये राई के साग को सुखा के एक चटनी बनती है जिसको गुंदरुक कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, ये वो है। ये है टमाटर की चटनी, ये मूली का अचार जैसा है, थोड़ा सा सैलड है, चावल भी हैं जिस पे भी घी पड़ा था, और पापड़ है। और ये जो लास्ट में बता रहा हूँ, जिसको पहले बताना चाहिए था, ये बीन्स का सूप है, जो ब्लैक आइड बीन्स होते हैं छोटे वाले, उनका सूप है। तो ये है सारी थाली। अब इसे खाएंगे और आपको इस थाली का हम टेस्ट बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये बीन्स का सूप, किडनी बीन्स का सूप है ये। लेट मी टेस्ट दिस। हाँ, अलग ही फ्लेवर्स हैं, मतलब किडनी बीन्स का सूप मैंने पहले कभी पिया नहीं था, बीन सूप कहा जाता है इसे। और इनके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इन्होंने मुझे बताया अभी, ये सब मुस्ताङ डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं। जो जैसे कि इनका जो लोकल
एरिया है जहाँ पर ये थकाली ओरिजिनेट हुई है, सारे इंग्रेडिएंट्स वहाँ से आते हैं। ये थाकखोल कम्युनिटी है जिनका ये खाना है, जिनका ये कुजीन है। तो सूप वॉज नाइस, फ्लेवरफुल, नाइस एंड प्लेन। अब इस थाली में है चावल। ओके, अब इस चावल के ऊपर मैं सबसे पहले डालूँगा दाल। हाँ, दाल जिसके ऊपर पड़ा है घी। ये ब्लैक दाल लग रही है मुझे। ओके, और दाल को खाने का तरीका तो एक ही है, दाल चावल। वाह, ऐसे किए जाएंगे मिक्स, लिया जाएगा इसका स्वाद। नॉर्मल प्लेन दाल है, कोई ज़्यादा तड़का नहीं दिया हुआ। वही जो इसके ऊपर जो घी डाला था ना, वही इसका तड़का है और वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है। घी का भी एक अलग ही टेस्ट है, वेरी नाइस। अब डालेंगे दाल दोबारा इसके ऊपर, क्योंकि इसके साथ अब हम एक एक सब्ज़ी टेस्ट करेंगे। अब सबसे पहले है ये न्यूरो का साग। ये देखिए साग के पत्ते हैं, ये न्यूरो का साग यहीं का खास साग है और ये अगेन वहीं लोकल एरिया से आया है जहाँ की ये सारी रेसिपीज़ हैं। इसको भी हमने मिक्स किया दाल चावल के साथ और क्या बात है, क्या नॉवेल्टी चीज़ें हैं। हाँ, बहुत ही सिंपल सा साग है, टेस्ट काफ़ी अलग है। जो हम सरसों का साग खाते हैं या पालक का साग खाते हैं, क्वाइट डिफरेंट, लोकली ग्रोन हियर इन नेपाल। देखिए ऐसा है ये, और अगेन बहुत ही कम मसालों में बना है। बहुत ही ऑयल तो नज़र ही नहीं आ रहा मुझे इसके अंदर, मतलब डिश के अंदर। ऑसम, न्यू इन टेस्ट बट ग्रेट इन टेस्ट। अब ये है आलू तारिको फ्रेंड्स। अगेन अरे तो फ्राइड लग रहे हैं, टच करके ही लग रहा है एकदम क्रिस्प एकदम। और इसको मुझे कहा गया है कि इसको ऐसे ही खाइए, दाल चावल की एक बाइट लीजिए, फिर इस आलू तारिको को खाइए। दिस आइटम इज डेफिनेटली डीप फ्राइड। ये डीप फ्राई करने के बाद इसके ऊपर कुछ ड्राई मसाला डाले गए हैं, क्योंकि और कुछ तो मुझे इसमें नज़र आ नहीं रहा है ना। आलू ही नज़र आ रहे हैं और जो इसके ऊपर मसाले लगे हुए हैं वही नज़र आ रहे हैं। तो एक आलू की अलग वैरायटी मिल गई आज खाने को, आलू तारिको। अब ये पम्पकिन की सब्ज़ी है। यहाँ पे पम्पकिन को क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? फरसी। फरसी बोला जाता है, तो ये फरसी बोलते हैं यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं, मिक्स करके खा सकते हैं। लेकिन मैं पहले ना इसका एक ऐसा ही टेस्ट लूँगा डायरेक्ट। पम्पकिन तो आपको पता ही है स्वीट होता है, अच्छी तरह मैश किया हुआ है। और अगेन इनके जो कम्युनिटी है थाकखोल, उनके स्पाइसेस जो पड़े हैं इसके अंदर, उसका ही टेस्ट है। हल्का हल्का स्पाइसी है और हल्का हल्का स्वीट है, इसकी वजह से बहुत अच्छा स्वाद दे रहा है मुंह में। ऐसे ही बनता है पम्पकिन। ये रेसिपी सीखनी चाहिए और इसे बनाना चाहिए। फिश करी, ओके, रोहू मच्छी है इसके अंदर, जो यहाँ पर बोलते हैं ना स्वीट वाटर फिश या फ्रेश वाटर फिश। हमारे वहाँ भी ईस्टर्न साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में काफ़ी पाई जाती है और वहाँ पर भी यही खाई जाती है। तो ये रही रोहू, कांटे होते हैं इसमें, तो इसे ज़रा आराम से खाना चाहिए। मेन चीज़ तो मैं जानना चाहता हूँ इनकी ग्रेवी का टेस्ट, वो कैसा अलग है। बहुत ही अलग टेस्ट है, बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स हैं। आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस जो हैं लोकल, उनकी वजह से, और बहुत ही मज़ेदार है। हाँ हाँ, बहुत अब मैं वो हो गया हूँ जानने के लिए कि ये थाकखोल जो कम्युनिटी है अपने खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये खाना इतना स्वाद हो गया है। फिश इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेश, वाओ, इट्स वेरी यमी। और जो भी मैं चीज़ खानी शुरू कर रहा हूँ ना, मुझे मन कर रहा है कि मैं वही खाई जाऊँ, लेकिन हर डिश तो खाऊंगा ही ना, फिर बाद में सब कुछ खा लूँगा। हाँ, वेरी लाइट ग्रेवी बट बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी है। जिनको फ़िश पसंद है ना, उनको ये वाली ग्रेवी खानी चाहिए। लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा पोखरा, और यहाँ के थकाली किचन में मिलेगा वहाँ पर आपको ऐसा स्वाद। दोस्तों अब आई चिकन की बारी। अगेन देखिए चिकन विद बोन्स है, जो विलेज स्टाइल का होता है वैसा ही है। उसकी ग्रेवी अगेन सी कितनी पतली ग्रेवी है ये, और अगेन लोकल स्पाइसेस यूज़ हुए हैं इसके अंदर। तो इस ग्रेवी को भी डाला जाएगा राइस के ऊपर। हाँ, चलिए, और अभी इसे मिक्स करके चिकन के साथ
खाया जाएगा। नाइस, हाँ, वेरी नाइस। लेट्स टेस्ट दिस। चिकन तो चिकन है, लेकिन जो ग्रेवी है कमाल का टेस्ट दे रही है। और मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही अलग टेस्ट दे रही है, क्योंकि जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि नेपाल का खाना हमारे नॉर्थ ईस्ट के खाने से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन ये जो थकाली कुजीन है ये बहुत ही अलग है और बहुत ही इसके फ्लेवर्स बहुत अलग हैं और बहुत ही अलग लेवल का इसमें क्या बोलते हैं डिलीशियसनेस है और टेस्ट है। तो दोस्तों अब मैं ट्राई करता हूँ इनके पिकल्स चावल के साथ। ये जैसे इन्होंने कहा था आम का है, तो देखने से तो लग रहा है ये स्वीट मैंगो पिकल है। या दिस इज अ नाइस नॉर्मल स्वीट मैंगो पिकल, माइल्डली स्पाइस्ड एंड अ नाइस स्वीट टेस्ट ऑफ एक्चुअल मैंगोज हैं इसके अंदर। नाइस कॉम्बिनेशन विद राइस, अगेन मज़ा आ गया। अब ये गुंडरुक, जैसे मैंने वो कहा, राई के साग के पत्तों को सुखा के बनाया जाता है। अब देखिए इसमें मुझे हरी मिर्च तो नज़र ही आ गई है, तो जाहिर है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सिर्फ ये ग्रेवी, राइस और ये अलग अलग टाइप के इनके पिकल्स आपको खा के बता रहा हूँ। हाँ, हरी मिर्च तो तिक्की है, अच्छा खट्टा अचार है और राई का फ्लेवर है इसके अंदर, जो राई के पत्तों को सुखा के बनाया गया है। तो अगेन बहुत ही यूनिक प्रिपरेशन। अगर आपके यहाँ पर भी राई के पत्तों को सुखा के कोई अचार बनता है या कोई डिश बनती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। इस अचार के साथ वैसे अब इंडिया में तो रोटियाँ बहुत चलती हैं, रोटी और ये अचार भी मिल जाएगा ना तो आपका काम हो जाएगा, इतना स्वादिष्ट है। अब अगली चीज़ जो है ये टमाटर की चटनी। इसको ऐसे ही टमाटर की चटनी को चाट के देखेंगे। हाँ हाँ, नाइस गार्लिक की फ्लेवर है इसके अंदर, टमाटर की चटनी है, हल्की सी स्पाइसी है और बहुत ही, अगर सिंपल दाल चावल हो उसके साथ ये चटनी मिल जाए तो और क्या मांगेगा ये खाओ दोस्त, बस। अब इसके साथ लेता हूँ एक ये मूली का पिकल है, रेडिश। नाइस, मूली की हल्की हल्की मूली स्वीट है और पिकल नाइसली स्पाइस्ड, अच्छा खासा स्पाइसी फ्लेवर है इसके अंदर, बहुत ही लिप स्मैकिंग है ये। तो दोस्तों मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ मस्त मुस्तांग रीजन की थकोल कम्युनिटी की थाली। तो हमें आ गया है कि इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करें। अगली वीडियो में नेपाल से ही मिलेंगे आपको, नेपाल के कुछ और नए फ्लेवर्स लेके, कुछ और नई जगहें लेके। तो इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। और तब तक आप भी ऐसे नए नए कुजीन ट्राई कीजिए, खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।